अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मल्टीमीडिया स्कूल। मैं हूं असद और आज क्लास नंबर 3 फोटोशॉप की। आज की इस क्लास में स्टडी करेंगे हम क्रॉप टूल और फ्रेम टूल। क्रॉप टूल तो आप समझते हैं, अक्सर लोगों को मालूम ही होगा, किसी तस्वीर को क्रॉप करना, फोटो को उसको उसके साइज को चेंज करना। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है क्रॉप टूल का। ठीक है। जैसे ही हम इस क्रॉप टूल के बटन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो इसने क्या किया कि क्रॉप टूल पर के बटन को क्लिक करते ही इसने जो तस्वीर थी, जो हमारी फोटो थी, उसके साइज के हिसाब से, उसके साइज के रेशो के हिसाब से उसने एक उसमें हैंडल्स बना दिए। ठीक है, जिसके जरिए हम ये कॉर्नर पे आप देख रहे हैं, ये हैंडल्स है। इन हैंडल्स को हम मूव करके किसी भी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ही मैंने इस हैंडल पे क्लिक किया तो आपने यहाँ पे देखा ग्रिड भी बन गया। ठीक है। अ, हम जिस तरह से चाहें, अगर हम शिफ्ट प्रेस करके इसको हम मूव करेंगे माउस तो ये उसी रेशो से उसको क्रॉप करेगा। लेकिन हम चाहें तो इसको विदाउट शिफ्ट हम जिस तरह से भी करना चाहें उसको क्रॉप कर सकते हैं पिक्चर को। जो भी हम क्रॉप हमने जहाँ तक कर लिया, उसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो इतना हिस्सा हमारा क्रॉप हो जाएगा, उसके साइडों की चीज़ें ख़त्म हो गई। ठीक है। ये तो एक फिक्स्ड रेशो था जो कि हमारे फ़ोटो के हिसाब से क्रॉप टूल खुद ही जनरेट कर देता है। यहाँ पर रेशो के और भी डिफरेंट ऑप्शन है, 1/1, 4/5, 5/7 का मैंने रेशो ले लिया। इसने क्या किया, यहाँ पर आप देखें, थोड़ी सी ऊपर से थोड़े से पिक्चर को इसने 5/7 के हिसाब से एडजस्ट कर दिया। यहाँ से यहाँ तक इसने सिलेक्शन खत्म कर दी, यहाँ से सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब जब मैं मूव करूंगा तो ये 5/7 के हिसाब से मूव करेगा। अगर मैं इसको ऊपर तक लेकर आऊंगा तो ये स्क्रीन से थोड़ा सा, पिक्चर की स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर आ गया है। ठीक है। अगर मैं इसको वापस लाऊंगा इसके वॉल तक तो ये ऊपर से इसने कम कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने 5/7 का रेशो दिया हुआ था। यहाँ पर और भी डिफरेंट रेशोज दिए हैं, 2/3, 16/9। यहाँ पे इसके बराबर में ही हमारे पास रेशो का ऑप्शन अपनी मर्जी से हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्ज करें मैंने 8/10 का रेशो दे दिया। 8 विड्थ है और 10 हाइट। 8/10 के रेशो में आप देखें ये डिफरेंस। यहाँ हम 8/5 का रेशो, इसने ऊपर से भी कुछ हिस्से को माइनस कर दिया, नीचे के भी कुछ हिस्से को माइनस कर दिया। 8/5 के रेशो से इसने सिलेक्शन बना दी। इंटर करें, ये इतने हिस्से को इसने क्रॉप कर दिया। ये हम क्लियर कर दिया हमने इसको। ठीक है। ये एक तो ये रेशो का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। ऐसा सच बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप यूज़ करना चाहें, किसी तस्वीर में आपको ज़रूरत है तो यहाँ से आप रेशो चेंज कर सकते हैं या अपनी मर्जी का रेशो भी दे सकते हैं। ठीक है। एक और ऑप्शन यहाँ पर है स्ट्रेटन का। स्ट्रेटन का ऑप्शन हम दूसरे पिक्चर में समझेंगे, लाइक दिस पिक्चर। इस पे हम स्ट्रेटन पे क्लिक किया। स्ट्रेटन क्या करेगा, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपने पिक्चर के कहीं पर भी हमें लगता है कि हम ये, जैसे ये एक लाइन, ये हमारे हिल, ये पहाड़ है, इसके ऊपर हम एक लाइन बना देंगे तो इस लाइन के हिसाब से इस पिक्चर को ये थोड़ा सा रोटेट करके ये आपको दे देगा, लाइक दिस। ये देखें, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, बटन को छोड़ना नहीं है। यहाँ पर लाकर मैंने इस पहाड़ के हिसाब से, इस माउंटेन के हिसाब से इस पे, अब मैंने इसको छोड़ा तो ये देखें आप, ये इसने इसको रोटेट कर दिया, मामूली सा रोटेट करके इसने इस लाइन के हिसाब से इसको स्ट्रेट कर दिया। ठीक है। दोबारा कर लें एक बार। यहाँ से मैंने किया, सॉरी ये सिलेक्शन मेरी, इसको पहले सिलेक्ट करें, उसके बाद ये मैंने क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग किया। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये इसको रोटेट कर देगा, उसके बाद आप इंटर कर दें, ये इसे क्रॉप कर देगा। ठीक है।
इसके बाद में हमारे पास ऑप्शन है ग्रिड का। ग्रिड में सबसे पहले रूल ऑफ थर्ड है। रूल ऑफ थर्ड बेसिकली फोटोग्राफी के रूल है, जिसमें 3 कॉलम और 3 रो जनरेट होते हैं। अगर आप इस पे क्लिक हमने क्रॉप पे क्लिक किया, ये अभी दूसरा रूल ऑफ थर्ड पे जैसे क्लिक किया, ये देखिए 3 रो और 3 कॉलम ये इसने यहाँ पे बना दिया। बेसिकली फोटोग्राफी पे ये रूल ऑफ थर्ड यूज होता है। ये रूल ऑफ थर्ड, ये डिफरेंट पॉइंट्स आप देख रहे हैं इस पे, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट्स के हिसाब से पिक्चर की सेटिंग की जाती है, पिक्चर ताकि जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को, कि इन पॉइंट्स पे हम अपने इमेज को इस तरह से सेट करते हैं वो कि उसका लुक ज़्यादा अच्छा लगता है, देखने वालों को ज़्यादा अच्छा फील होता है। ठीक है, तो ये इस हिसाब तो ज़्यादातर हम क्रॉप जो करते हैं वो रूल ऑफ थर्ड के उस पे करते हैं। बाकी और भी ग्रिड का ऑप्शन है, हम इसमें काफ़ी सारे ब्लॉक्स बन गए। डायगोनल ग्रिड, ठीक है, इसके अलावा ट्राइंगल, गोल्डन रेशो और गोल्डन स्पायरल, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। बेहतर है, सबसे अच्छा जो है वो रूल ऑफ थर्ड है। ठीक है, इस पे काम करेंगे। उसके बाद अच्छा, एक चीज़ हम जैसे ये क्रॉप, जैसे अगर आपको ये क्रॉप की सिलेक्शन ख़त्म हो गई है तो आप दोबारा से ड्रैग कर लें, क्रॉप की सिलेक्शन हो जाएगी, या आप क्रॉप के बटन पे क्लिक कर दें, वो खुद सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, एक ऑप्शन और है इसमें, अगर आप चाहते हैं कि इसके इस फोटो का साइज, फोटो के साइज से हमारी जो क्रॉप ऑप्शन है वो बाहर की तरफ निकले। समटाइम ज़रूरत होती है, लाइक तस्वीर में किसी के नीचे कैप्शन देना है और हम चाह रहे हैं कि तस्वीर के नीचे कैप्शन आए। जैसे ये मैंने नीचे से थोड़ा सा इसको कर दिया, इंटर किया, अब नीचे ये इसने ब्लैंक कर दिया, हम यहाँ पे कोई कैप्शन दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो क्लिपिंग हम अ, अलग करते हैं न्यूज़पेपर में, किसी भी खबर को अलग किया जाता है, तो फिर उसमें जो है ऊपर न्यूज़पेपर का नाम, डेट और कॉलम वगैरह डिफाइन किए जाते हैं। अक्सर लीगल केसेस में खबरें हमें देने के लिए इस तरह के हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये मैंने क्रॉप किया, ऊपर आ गया, अब यहाँ पे कोई किसी जो भी न्यूज़पेपर है उसका नाम लिख दिया, उसके पेज नंबर लिख दिया, जो भी है हम उस पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और है, इसको भी समझ लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ से इतना हिस्सा सेलेक्ट किया और इसको क्रॉप कर दिया। अभी क्या हुआ, जो हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया था वो क्रॉप हो गया, लेकिन अब देखें क्या होता है। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, इस साइडों में आपका वो फोटो, इस तस्वीर का, इस फोटो का जो हिस्सा जो क्रॉप हमने कर दिया था वो भी शो हो रहा है लाइट सा। अगर हम चाहें तो अपने साइज को चेंज अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसके साइज को चेंज कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो आप क्रॉप करें वो क्रॉप हो जाए और जो साइड के हिस्से उसके बचेंगे, जिसे हम अपने पिक्चर से हटाना चाह रहे हैं, वो ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट क्रॉप पिक्सेल्स का। इस पे आप क्लिक कर दें। अब आप इंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, इसने उसको डिलीट कर दिया। अब आपको साइड में कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, एक ऑप्शन और है यहाँ पर कंटेंट अवेयर का। इसकी मदद से भी हम अपने हिस्से को ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कैसे, उसका फ़ायदा क्या होगा। कंटेंट अवेयर पे हमने क्लिक करके रखा है। यहाँ पर हम जब ऊपर इसको लेकर गए थोड़ा सा, जैसे हम इंटर करेंगे तो वो क्या करेगा, ये जो अ, इसके बिल्कुल करीब का हिस्सा है उससे ये अवेयरनेस लेगा, कंटेंट अवेयर, और वैसे ही ऊपर एक बना देगा। ये देखें प्रोसेस कर रहा है, उसने उस हिस्से पे वहां पे वो फिल कर देगा। थोड़ा स्लो हो गया है, ये देखें इसने क्या किया, यहाँ से अवेयर करके उसको उतने हिस्से को उसने फिल कर दिया उस जैसा। बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो डुप्लीकेशन उसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगी, अगर हम फर्ज करें।
और मज़ीद कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन आ जाएगी, बहुत बुरा लगेगा। हम कर सकते हैं मगर जहाँ तक वो सही लगे। सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया है मेरा, शायद मैं काफ़ी देर से मुख्तलिफ चीज़ों पे काम कर रहा था इस वजह से। आप साइड से भी कर सकते हैं, साइड से अगर मैं क्रॉप बाहर निकालना चाहूँ किसी साइड से, लेकिन वो बहुत बुरा लगेगा, वो कैमरे को भी शायद करे। और देखते हैं जैसे ये फील करता है तो क्या रिजल्ट आता है। ये देखें इसमें यहाँ पर डुप्लीकेशन ज़्यादा हो गई है, बहुत अजीब सा एक जैसी से फीलिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो कोशिश करें इसको कम से कम करें ताकि जो है ये इसका रिजल्ट अच्छा है, ठीक है। ये इस क्रॉप टूल के डिफरेंट ऑप्शन थे। पहला ये रेशो का साइज़ था, बाय डिफ़ॉल्ट वो जैसे ही हम क्रॉप टूल पे क्लिक करते हैं जो फ़ोटो का साइज़ होता है उस साइज़ के हिसाब से वो उसके हैंडल्स बना देता है, उस साइज़ के हिसाब से रेशो जनरेट कर देता है। फिर हम यहाँ से रेशो में अपने हिसाब से चेंजिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पर ये फ्री हैंड रेशो समझ लें इसको, यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी के रेशो दे सकते हैं, उसको क्लियर कर देंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन हम अगर किसी और पिक्चर में हम करके देख लेते हैं, अगर कोई कहीं पे कोई ऑप्शन मिलता है तो। आई थिंक के इसी में था, स्ट्रेट लाइन के थ्रू हमने क्या किया था, हम किसी भी लाइन, हम अगर हमने उस वक्त इसको मार्जिन बनाया था, अभी हम अगर इसको मार्जिन बना के देखें अपना, फर्ज करें हम यहाँ पे करते हैं तो इसने इस लाइन के हिसाब से, इसकी लाइन के हिसाब से इसने एडजस्ट कर दिया इसको, ठीक है। ये ग्रिड का ऑप्शन था जिसमें रूल ऑफ थर्ड और दीगर ऑप्शंस थे। रूल ऑफ थर्ड पे ज़्यादा काम करें आप। इसके बाद ऑप्शन था कंटेंट अवेयर का, जिसके ज़रिए हम क्या कर रहे थे कि जितना हिस्सा यहाँ पर हम करके देखते कंटेंट अवेयर, या इसने ऊपर भी अवेयर करके उसको ऊपर फिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या करता है, ये ज़्यादा बेहतर इसमें समझ में आएगा। यहाँ पे हमने क्लिक किया, दूसरा पॉइंट यहाँ क्लिक किया, थर्ड पॉइंट हमने यहाँ क्लिक किया और फोर्थ पॉइंट यहाँ क्लिक किया। फिर जैसे हम इंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको क्रॉप करके इमेज को, ये इसको रोटेट करके सीधा कर देगा और इतना हिस्सा जितना हमने सेलेक्ट किया है वही स्क्रीन पे रहेगा। ये मैंने इंटर किया, ये देखा। ज़्यादातर हम इस किस्म के बुक्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये एक इमेज है, ये सैमसंग की मेरे ख्याल में ये पावर बैंक है, हम इसको क्रॉप करके देखते हैं पर्सपेक्टिव टूल के ज़रिए। इंटर किया, ये इसने क्या किया, इस इमेज को रोटेट करके सीधा कर दिया क्रॉप के जिस तरीके से हमने जहाँ से एंड स्टार्ट पॉइंट लिया था, ठीक है। ये दो ऑप्शन थे क्रॉप टूल का और दूसरा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का। उसके बाद ऑप्शन है स्लाइस टूल का, ठीक है। स्लाइस टूल हम अभी नहीं पढ़ेंगे, मैं सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। हम सब स्लाइस टूल वहाँ यूज़ करते हैं लाइक हमें अपने पिक्चर के मुख्तलिफ स्लाइस करने होते हैं। ये एडवांस टॉपिक है, ये मैं जस्ट दिखा देता हूँ आपको सिर्फ। जैसे फर्ज करें मैंने स्लाइस किया, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने नंबर 1 एक स्लाइस इसने ये बना दिया, नंबर 2 एक स्लाइस इसने ये बना दिया, नंबर 3 एक स्लाइस इसने ये बना दिया, नंबर 4 और नंबर 5, इसने 5 स्लाइस में आपके पिक्चर को डिवाइड कर दिया। इसको हम मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ करते हैं, लेकिन ये एडवांस टॉपिक है, ये मैं बाद में डिटेल में बताऊँगा आपको, ठीक है। इसके बाद एक और ऑप्शन है फ्रेम टूल का। फ्रेम टूल क्या होता है, एक हम नई फाइल ले लेते हैं, और 1000 by 800 पिक्सल जो भी डिफाइन था मैंने यहाँ पे जस्ट आपको समझाना है अभी। ये मैंने एक नई फाइल ले ली, फ्रेम के ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे दो साइड दे रहा है, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल,
एक सर्कल या ओवल, जो भी आपकी मर्जी। आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, विदाउट शिफ्ट करेंगे तो ये रेक्टेंगल बन सकता है, स्क्वायर भी बन सकता है, जैसे आप चाहें। ये मैंने एक पिक्चर बना दी, ये मैंने एक फ्रेम बना दिया। अब यहाँ पे हम तस्वीर को प्लेस करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? अपने ड्राइव पे गए, किसी भी पिक्चर को मैंने उठाया, यहाँ से मूव किया और ये इसके ऊपर लाकर छोड़ दिया। अब वो क्या करेगा, इस फ्रेम के अंदर उस पिक्चर को एडजस्ट कर देगा। इस पिक्चर को इसने इस फ्रेम के अंदर एडजस्ट कर दिया। एक तस्वीर और हम करते हैं सर्कल पे, जब हम ड्रैग कर रहे होते हैं तो स्क्वायर ही देता है, लेकिन ये बेसिकली सर्कल पे। ये देखें, हम एक और पिक्चर इस पे ड्रैग करते हैं, ठीक है। अब इसके डिफरेंट ऑप्शन, इस पे क्या होता है, अगर हम इस पिक्चर पे को इस साइज को हम चेंज करेंगे, सॉरी ये अभी फ्रेम के साइज को चेंज कर रहा है, हम अगर पिक्चर के साइज को चेंज करेंगे, ये पिक्चर के साइज है, कंट्रोल टी किया तो ये क्या करेगा, फ्रेम के अंदर जितनी तस्वीर आ सकती है, जितना हिस्सा पिक्चर का आ सकता है, उतना ही एडजस्ट करेगा वो, ठीक है। हम अपने फ्रेम के हिसाब से पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि फ्रेम का साइज भी चेंज हो जाए, तो यहाँ पर आप जस्ट लाके क्लिक करें, फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगा। पिक्चर पे हमने क्या करना था, क्लिक करके कंट्रोल टी किया था, इस पे करना है तो हम सिर्फ क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट कर लेगा। अब आप इसको पकड़ कर ड्रैग करें तो ये फ्रेम का साइज चेंज कर देगा। फ्रेम के साइज चेंज करने से क्या हुआ, जितना पिक्चर को हमने जूम कर दिया था, जितना बढ़ा दिया था साइज उसका, उतने हिसाब से उसने एडजस्ट कर दिया। अगर हम पिक्चर के साइज को कम कर दें, फर्ज करें ये पिक्चर पे आके मैंने कंट्रोल डी किया, पिक्चर के साइज को मैंने ये देखे कम कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, फ्रेम से कम कर रहा है। अगर हम ज़्यादा कर दें तो फ्रेम के हिसाब से वो एडजस्ट कर रहा है। वही चीज़ सेम सर्कल फ्रेम में अप्लाई होगा, सेम चीज़ हम जो भी करना चाहें सर्कल फ्रेम में भी वही काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो टूल्स थे, एक क्रॉप टूल और दूसरा पर्सपेक्टिव टूल और तीसरा ये फ्रेम टूल। ये तीन टूल हमने पूरा, फ्रेम टूल ये नया आया है 2019 में, इससे पहले ये नहीं था। इससे हम एक अपने उस पे एक कैनवस पे रह के हम डिफरेंट तस्वीर फ्रेम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रश टूल को पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि और भी कोई टूल, अगर टाइम हुआ तो क्लास लंबी ना हुई तो और किसी एक टूल को भी स्टडी कर लेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।